जय हिंद, नमस्कार सभी दोस्तों को। मैं लेके आ चुका हूँ आपके सामने टॉप और बेहतर क्वेश्चन। एक बार ज़रूर देख लो, पेपर देने जा रहे हो कोई बात नहीं, अंतिम बार पेपर देने से पहले एक बार इस क्लास को देख लीजिए, क्योंकि टॉप और बेहतर क्वेश्चनों की सीरीज़ के साथ मैं आपके साथ जुड़ चुका हूँ मेरे दोस्त। तो देखो पहला क्वेश्चन हमको क्या कहता है, और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना आप नहीं भूलेंगे इस क्लास को, क्योंकि जितनी मेहनत मैं आपके लिए करता हूँ उतनी मेहनत आपका भी फर्ज बनता है कि छोटी सी मेहनत आप मेरे साथ भी जुड़कर कर सकते हो। कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करोगे, सारी एग्जाम की तैयारी आपको यहाँ पर करवाई जाएगी। चलो देखो पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं है। इस शब्द पर ध्यान रखना, ये आपका क्वेश्चन गलत कर सकता है या नहीं है। तो आप कहोगे कि आपका उत्तर होगा यहाँ से क्या, भारत का राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखोगे, आपसे क्या कह रहा है, टैक्स आधार में वृद्धि अनुरूप कर दी गई दर बढ़ने को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है ये आपसे पूछा है, तो इसमें आप क्या बताओगे। तो आप कहोगे प्रगतिशील कर। ऑप्शन नंबर बी इसमें बिल्कुल सही करोगे। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने आया है, याहू, गूगल और MSN है, क्या है ये। तो आप कहोगे ये सभी क्या है, इंटरनेट साइट से, यानी सारी इंटरनेट की एक साइट है। ठीक है, आपको याद रखना है, ऑप्शन ए इसमें आप क्लियर करोगे। फिर अगला क्वेश्चन आता है, ट्रांसफार्म प्रस्तुत होता है, ठीक है, किस में होता है आपको बताना है। जो ट्रांसफार्म होता है वो प्रस्तुत होता है किस में। ठीक है, यहां से आपका क्या होगा, AC वोल्टेज का, किसका, AC वोल्टेज का उपचयन का अपचयन करने के लिए ये होता है। ऑप्शन नंबर अपना कौन सा हुआ इसमें, डी वाला बिल्कुल सही हुआ है। देखो क्वेश्चन हमें कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया था। संयुक्त राष्ट्र संघ है वो कब अस्तित्व में आया था, तो हमारा उत्तर होगा इसमें 1945। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखो, अब्दुल फजल किस सूफी संत के पुत्र थे। ठीक है, अब्दुल फजल थे वो किस सूफी संत के पुत्र थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ये आपके यहाँ से। आप कहोगे शेख मुबारक। शेख मुबारक ऑप्शन नंबर अपना ए यहाँ पर बिल्कुल सही और सटीक उत्तर आप करोगे। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है, कम से कम मैं रोजाना 40 से 50 क्वेश्चन आपके क्लियर कराऊंगा, यह बात दिमाग में बिठा लेना, और 15 से 16 मिनट के अंदर अंदर। फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी। फ्रांसीसी जो क्रांति हुई थी वो किस वर्ष हुई थी। 1917, 1911, 1789 और फिर 1790। तो ऑप्शन नंबर आप यहां से कहोगे, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही और सटीक होगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन चलो आप। क्वेश्चन नंबर 8 आपको बोल रहा है, वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया यह गीत है, और किस पुस्तक से लिया गया है। तो उस पुस्तक का नाम क्या है, आनंद मठ से लिया हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, जीका वायरस का वाहन कौन सा मच्छर है। साइंस के क्वेश्चन बनता है आपका यहां से। ठीक है, तो इसमें आपका उत्तर क्या होगा। तो आप कहोगे इसमें आपका उत्तर हो जाएगा कौन सा, अरे कौन सा हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा एंडीज। ठीक है, ऑप्शन नंबर अपना यहाँ से बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो क्वेश्चन कह रहा है, भूतापीय ऊर्जा का अधिकतम उपयोग कहाँ होता है। अधिकतम मतलब सर्वाधिक उपयोग, आइसलैंड, न्यूजीलैंड, रूस या फिर जापान। तो भूतापीय ऊर्जा है उसका सर्वाधिक उपयोग कहाँ पर होता है। आप कहोगे आइसलैंड में सर्वाधिक उपयोग होता है। ऑप्शन अपना ए बिल्कुल सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन, जड़ आवरण किससे प्राप्त होता है। जड़ आवरण है वो किससे प्राप्त होता है, ये आपसे पूछा गया क्वेश्चन है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपका यहाँ से हो जाता है। कैलिप्ट्रॉन। ठीक है, ऑप्शन नंबर आप यहाँ से कहोगे
बी वाला बिल्कुल सही और सटीक उत्तर बताओगे। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना। देखो ट्यूबलाइट आप जो घरों में जलाते हो, जो हम जलाते हैं वो क्या है, एक ट्यूबलाइट जलाते हैं ना, आपको पता होगा। उसके लिए साथ प्रयुक्त चौक मूल्यतः क्या होता है? तो क्या होता है? पेरक। ठीक है, ऑप्शन नंबर आप यहाँ पर ए वाला बिल्कुल सही और सटीक इसमें कह दोगे। फिर अगले क्वेश्चन पे चलोगे। क्यूरी किसकी यूनिट है? क्यूरी है वो किसकी यूनिट है? ठीक है, तो आप कहोगे रेडियो धर्मिता। रेडियो धर्मिता ऑप्शन अपना यहाँ से ए वाला बिल्कुल सही और सटीक उत्तर इस क्वेश्चन में हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखिए। अग्निशमन के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? किस चीज़ का उपयोग करते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो क्या बताओगे आप? आप कहोगे इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी आप बिल्कुल सही और सटीक यहाँ से लेकर जाओगे। फिर अगला क्वेश्चन, थोरियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? चीन, यूएसए, भारत या फिर फ्रांस में? थोरियम जो है उसका सबसे बड़ा भंडार यानी थोरियम सर्वाधिक कहाँ पर पाया जाता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो आप कहोगे ये हमारे भारत में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन पे चलो। शिव कुमार शर्मा किसके लिए प्रसिद्ध वादक है? ठीक है, किसके प्रसिद्ध वादक है आपको बताना है। शिव कुमार शर्मा। तो आप कहोगे संतूर। संतूर यानी ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सी सही और सटीक हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने, क्या कह रहा है? अर्थव्यवस्था में असली मुद्रा मूलधन के कारण बढ़ जाती है, क्या? ठीक है, आपका उत्तर यहाँ से क्या होगा? ब्याज दरों में कमी। ऑप्शन नंबर अपना ऐसे बी बिल्कुल आप यहाँ सही बताओगे। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने आ चुका है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। टेलीफोन एक्सचेंज का द्वारा आविष्कार किया। ठीक है, खाली स्थान पे क्या आएगा, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो ये रहेगा आज का आपका HW। इसका उत्तर आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताओगे। फिर ये अगला क्वेश्चन आपके सामने आया है। स्क्रीव किस विटामिन की कमी से कारण होता है? ठीक है, तो कौन से विटामिन की कमी से होता है? के, B2, C या फिर ए? ठीक है, स्क्रीव रोग होता है वो किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो आप कहोगे विटामिन सी की कमी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी इसमें बिल्कुल सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ोगे आप लोग, जो आपके सामने आ चुका है। क्या कह रहा है, देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 21। गुट निरपेक्ष आंदोलन का 70वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? कौन सा 70वां? तो आपका उत्तर यहां से क्या होगा? ठीक है, तो यहां से आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा पोर्लामार वेंजुला। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना, ऑप्शन सी अपना यहां से बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आया है झींगा। ठीक है, क्या है? झींगा। फिर आपके सामने आगे क्या है? खाली स्थान। फिर कहता है प्रजाति के अंतर्गत आता है। तो कौन सी प्रजाति के अंतर्गत आता है, ये हमको इस क्वेश्चन में बताना है। तो यहां से अपना उत्तर क्या देंगे? तो आप कहोगे ऑर्थोपोडा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहां से ए वाला इसमें बिल्कुल सही और सटीक उत्तर इस क्वेश्चन में आप कर दोगे। फिर अगला क्वेश्चन, कौन सा पदार्थ मिलाने के साथ कांच को हरा रंग मिलता है? ऐसा कौन सा पदार्थ मिलाते हैं कांच के अंदर जिससे उसे क्या है? हरा रंग मिलता है। हमें कांच जो दूर से देखते हैं हरा हरा दिखाई देता है ना, प्लेन कांच बिल्कुल, तो किस पदार्थ के कारण दिखाई देता है? तो हमारा उत्तर यहाँ से क्या होगा वो आपको बताना है इसके अंदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा होगा क्रोमियम ऑक्साइड। ठीक है, ये आप मिलाने से क्या होता है? कांच हमें हरा हरा दिखाई देता है। फिर अगला क्वेश्चन,
एलोरा की गुफा में है। कहाँ पर? जैसे खालिस्तान पे क्या आएगा कि एलोरा की गुफा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। कहाँ हो जाती है? महाराष्ट्र। आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि एलोरा की गुफा महाराष्ट्र के अंदर है। फिर अगला क्वेश्चन, बांग्लादेश का जन्म हुआ। देखो, जब बांग्लादेश बना था, जब हमारे भारत की प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी जी। ठीक है, उस समय युद्ध हुआ था। उस समय एक पाकिस्तान के दो पाकिस्तान किए गए थे। ठीक है, कौन सा? एक तो पश्चिमी पाकिस्तान और एक दक्षिणी पाकिस्तान था, यानी पूर्वी पाकिस्तान आप बोल सकते हो। ठीक है, पूर्व पश्चिम के दो पाकिस्तान थे। एक पाकिस्तान को उन्होंने पाकिस्तान नाम दिया और एक को क्या दे दिया? बांग्लादेश दे दिया। कब दिया? 1971 के अंदर। उस समय भारत की प्रधानमंत्री कौन थी? आपसे पूछ सकता है, आप कहोगे इंदिरा गांधी। फिर अगला क्वेश्चन देखो, यह आपके सामने आ चुका है। फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? ये कौन से सिद्धांत पर काम करता है, यह आपको बताना है इस क्वेश्चन के अंतर्गत। तो यहां से अपना उत्तर आप क्या दोगे? जल्दी से। तो यहां से आप अपना उत्तर दोगे कोशिका क्रिया। ठीक है, इस पर काम करता है। ऑप्शन नंबर आपका यहां से कौन सा? बी वाला बिल्कुल सही और सटीक होगा। फिर अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? ठीक है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो क्या कहोगे आप यहां से? तो जो आपके जो दिमाग में उत्तर चल रहा है वो चल रहा है ऑप्शन नंबर ए, यानी मेघालय के अंदर। कहाँ होती है? मेघालय के अंदर भारत में सर्वाधिक वर्षा हो जाती है। फिर चले अगले क्वेश्चन की ओर। टीपू सुल्तान को का शेर भी कहा जाता है। को का भी शेर कहा जाता है, यानी किसका? यहाँ बीच में क्या आएगा? तो टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर कहा जाता है। यहाँ बीच में क्या आएगा? मैसूर। ठीक है, मैसूर का शेर कहा जाता है टीपू सुल्तान को। फिर अगले क्वेश्चन पर चलो, आपके सामने आ चुका है कि हमें सही कथन को पहचानना है, यानी इसमें से सही कथन का हमें पता लगाना कौन सा कथन सही है। ठीक है, उत्तर दर्पण सीधा प्रतिबिंब बनाता है और उल्टा प्रतिबिंब भी बनाता है। ऑप्शन नंबर आपका यहां से ए वाला इसमें बिल्कुल सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन आया है, एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा प्राप्त सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। कौन सा? पद्मश्री, पद्म भूषण या फिर क्या कहोगे? भारत रत्न। भारत रत्न, यानी ऑप्शन नंबर आप यहां से डी वाला बिल्कुल सही करोगे। क्या करोगे? डी आपका एकदम सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने आया है, क्या कह रहा है देखिए, कोबे ब्रांड किस खेल के साथ जुड़े हुए हैं? तो कौन सा खेल इनके साथ जुड़े हुए हैं? तो क्या बताओगे आप यहां से? आप कहोगे कि आपका उत्तर हो जाएगा यहां से बास्केटबॉल, ऑप्शन नंबर बी वाला। देखो, पंचतंत्र, यानी ये पुस्तक है। क्या नाम है? पुस्तक है, आपको ध्यान रखना। ये लिखा किसने, आपसे पूछा गया है। ठीक है, ये पुस्तक किसने लिखी हुई है? तो यहाँ से आपका उत्तर क्या होगा? यहाँ से आपका होगा विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा, यानी ऑप्शन नंबर आप कौन सा करोगे? यहाँ से आप कर दोगे विष्णु शर्मा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही और सटीक करोगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन हमें कह रहा है, उत्तर प्रदेश की सीमा के अंदर आकर मिलने वाली नदियों का नाम बताइए, जो उत्तर प्रदेश की सीमा के अंदर आकर मिलती है। ठीक है, रामगंगा, यमुना, गोमती। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ये कहाँ आकर मिलती है? ये सारी नदियाँ उत्तर प्रदेश के अंदर आकर मिल जाती है। फिर चलो अगले क्वेश्चन पर, क्या कह रहा है, केंद्र द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है? कब? 2008 के अंदर केंद्र द्वारा ऐसी कौन सी नदी है उसे राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है? तो आप क्या कहोगे? ऑप्शन नंबर ए, गंगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? इसमें गंगा बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखो, गंडक नदी का
संगम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? किसके साथ मिलती है गंडक नदी? ठीक है, यह आपसे पूछा गया है। गंडक नदी है वो किससे मिलती है? आप कहोगे क्या होगा? गंगोत्री। गंगोत्री ऑप्शन नंबर आप यहां से ए बिल्कुल सही बताओगे। जो नदियां ज्यादातर यूपी में पड़ती है वो आपको याद होनी ही चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन देखो, ये आपके सामने आया है और क्या कह रहा है। देखो, रुकुमकोट के निकट से निम्न में से कौन सी नदी निकलती है? ठीक है, तो आप इसमें क्या बताओगे? ठीक है, ये क्वेश्चन आपका HW रहेगा, इसमें उत्तर आप मेरे को कमेंट करके बताना कि सर ये नदी यहाँ से निकलती है। आज के 2 क्वेश्चन मैंने आपको HW दिए हैं। अब आएगा आपके सामने अगला क्वेश्चन, देखिए ये आ चुका है। उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय स्थित है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है आपको बताना है। क्या कहोगे आप? इलाहाबाद में। कहां पर है? इलाहाबाद। ऑप्शन नंबर आप इसमें सी बिल्कुल सही करोगे। फिर अगला क्वेश्चन देखो, काली मिट्टी और किस नाम से जानी जाती है? काली मिट्टी होती है किसके लिए उपयोगी होती है? कपास के लिए। कपास, ठीक है, तो ये क्या होगा? रेंगूर मिट्टी। ठीक है, रेंगूर मिट्टी। ऑप्शन नंबर अपना यहां से डी बिल्कुल सही बता दोगे। फिर चलो अगले क्वेश्चन पर, पाणिनि द्वारा रची पुस्तक का नाम क्या है? ठीक है, तो आपको ये बताना जो पाणिनि द्वारा लिखी गई पुस्तक है उसका नाम क्या है? तो आप कहोगे अष्टाध्यायी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। तो ये थे आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कल मैं क्वेश्चन थोड़े और बढ़ाने की कोशिश करूंगा। आज हमारा पहला क्वेश्चन, पहली क्लास थी यूपी पुलिस की, यूपी पुलिस रेडियो की। ठीक है, जरूर जुड़े। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करके जरूर जाए। सभी को मेरी तरफ से जय हिंद, और सभी का सिलेक्शन हो ऐसी हम मेहनत करेंगे।